Hello students, welcome to our BPS online classes. So students, today we are going to start a new chapter and the chapter name is The Thief's Story. यानी कि एक जो चोर है उसकी कहानी के बारे में इसमें बताया गया है। और ये जो आपकी जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये आपकी रिजोल्यूशन की बुक से है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, मैं उस टाइम में, वो चोर बता रहा है कि मैं उस टाइम तक चोर ही था जब मैं पहली बार अनिल से मिला था। ओके। एंड उस अपनी एज बता रहा है कि वो कितनी एज का था, वो 15 की एज का था, यानी 15 साल का था। ओके। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो अपने बारे में बता रहा है, जो थिफ है वही इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। वो अपने बारे में बता रहा है कि वो उस टाइम में एक्सपीरियंस था, मतलब उसको चोरी का अनुभव था अच्छा खासा। और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है कि चोरी में उसका हाथ भी साफ था। यहाँ देखिए अब आगे। अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, मतलब कुश्ती वाला मैच जो होता है वो देख रहा था जब मैंने उसको पहली बार देखा। ही वॉज अबाउट 25। वह करीबन 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, यानी कि लंबा और पतला इंसान। ओके आगे यहाँ पे। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। वह इजी गोइंग मतलब नॉर्मल सा लगता था, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, यानी काइंड दयालु और सिंपल सा लगता था, जो मेरे पर्पज़ यानी मेरे चोरी करने के उद्देश्य के लिए सही था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैं उस टाइम में, चोर बता रहा है, मैं उस टाइम में श्योर था कि मैं उस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लूँगा, विश्वास जीत लूँगा मैं उसका। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सेड, यानी कि अब वो जो चोर है वो उसके पास जाता है कि और उसको बोलता है कि तुम देखने में थोड़े बहुत क्या लगते हो, रेसलर से लगते हो। ओके। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। वो ये चोर का मानना था कि थोड़ा बहुत जो एक फ्लैटरी होती है, ठीक है, फ्लैटरी का मीन्स हो गया अपने किसी जाल में फंसाना टाइप में बातों से, ठीक है, वो जो है वो उसको फ्रेंड बनाने में हेल्प करती है किसी को भी। ओके। सो डिड यू, ही रिप्लाई, वो कहता है कि तुम भी इसी टाइप से लगते हो, और उसने वापस रिप्लाई किया। which put me off for a moment because at that time I was rather thin। यानी कि ये बात सुनकर के चोर को बड़ा ही अजीब लगा। पुट ऑफ का मीन्स होता है उसका मूड ऑफ हो गया, वो उदास हो गया, क्योंकि उस टाइम में वो दिखने में काफ़ी पतला था। तो उसको ऐसा लगा कि वो जो अनिल का नाम का जो पर्सन है उसकी मजाक उड़ा रहा है, उसके साथ मजाक सा कर रहा है एक तरह से। ओके। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, यहाँ देखिए। वेल आई सेड मॉडेस्टली, उसने कोई बात नहीं, उसने विनम्रतापूर्वक कहा, वेल कोई ना। आई डू रेसलर बिट, उसने कहा कोई ना, मैं भी रेसलर सा ही लगता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, उसने बताया हरी सिंह। ओके। तो अनिल ने उससे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चोर ने बताया हरी सिंह। आई लाइड, हरी सिंह ने झूठ बोला था, उस टाइम में उस चोर ने झूठ बोला था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, वो बताता है कि मैं हर मंथ अपना एक नया नाम लेता हूँ। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पीपल एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जो कि मुझे आगे रखता है किन से, एक तो पुलिस से आगे रखता है, और दूसरा जिनकी मैंने यहाँ पे पहले से चोरियाँ कर ली थी उनसे मैं बचकर रहता हूँ नए नाम से। आगे ये बता रहा है। After this introduction, Annie talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। यानी कि इस सब इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है वो उन रेसलर की बातें करने लगा, जो कि अच्छा खासा उनके ऑयल लगाया हुआ था, जो कि एक दूसरे के साथ उठा पटक कर रहे थे। आई डोंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था। डिडंट है, ओके, वो बताता है कि मेरे पास कहने को कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, और वो बताता है कि मैं उसको कैजुअली फॉलो करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आगे इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, उसने वापस से चोर ने हेलो कहते हुए अपनी जितनी अच्छी से वो स्माइल कर सकता था प्यारी वाली, वो उसने स्माइल किया। आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वर्क करना चाहता हूँ। आई सेड, चोर ने ये बात कही। बट आई कांट पे यू, लेकिन
अनिल जो है उसने उससे क्या कहा कि मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास कोई वर्क है ही नहीं। आई थॉट दैट फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। जो कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए जो चोर है उसने क्या सोचा कि भाई शायद मैंने इस पर्सन को मिसजज्ड कर लिया हो, यानी कि मेरा अंदाज़ा गलत है, इसके पास तो चोरी करने के लिए कुछ है ही नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तब चोर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो। कैन यू कुक। तो वो सामने से वापस रिप्लाई आता है कि क्या तुम बना सकते हो खाना। आई कैन कुकड आई लाइड अगेन। मैं बना सकता हूँ बिल्कुल। चोर ने फिर से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो पॉसिबिलिटी है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, he took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony। यानी कि वह मुझे अपने रूम में ले गया जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, और उसने मुझे बताया या उसने मुझसे कहा कि मैं जो है वो बालकोनी में जाकर के सो सकता हूँ। ओके, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू a stray डॉग। यानी कि लेकिन वो बताता है कि जो मील, जो खाना उसने उस दिन रात को बनाया था वो शायद बहुत ही ज़्यादा टेरिएबल का मीन्स होता है भयानक था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि अनिल ने वो खाना स्ट्रे डॉग को मीन्स क्या होता है, गली के जो कुत्ते थे, और उन गली के कुत्तों को उसने दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बिट ऑफ। और मुझे कहा था कि तुम जाकर के सो जाओ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड। लेकिन उसने वो कहता है कि मैं उसके आसपास ही घूमता रहा अपने आपको लिए हुए, स्माइलिंग माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। मतलब वो कहता है मैं उसके आसपास ही भटकता रहा उसके बावजूद भी, और अपनी मोस्ट जो स्माइल है अच्छी वाली उसको लिए हुए, जिससे वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं सका हंसने से। आगे देखिए, लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सैड। आगे वो बताता है नेवर माइंड ही डिडंट ही डिड मी टू कुक। उसने कहा कोई बात नहीं है, और उसने ये बात मुझे बताई कि वो मुझे क्या सिखाएगा, खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would sooner teach me to write whole sentences and add the numbers। ओके, तो वो बताता है कि उसने मुझे क्या सिखाया था, मुझे क्या सिखाया, मेरा नेम लिखना सिखाया, और क्या, और भी मुझे क्या सिखाया था, और उसने मुझे ये बताया कि कुछ ही समय में वो मुझे सेंटेंसेस लिखना भी सिखा देगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। ओके, अब वो आगे चोर जो बता रहा है वो बता रहा है आई वॉज ग्रेटफुल। मैं उसका बहुत आभारी था उस टाइम में। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। वो कहता है कि मैं उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उस समय में एजुकेटेड जो मैन होता है उसकी वो वैल्यूज़ को जानता था। वो जानता था कि अगर वो एजुकेटेड मैन बन गया तो उसके बाद में उसके लिए अचीवमेंट करना कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगी अचीवमेंट की उसके सामने। ओके, अगर वो अच्छे से पढ़ना लिखना जान गया तो। आगे देखिए स्टोरी के अंदर इसमें स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट लाइन में दे रखा है यहाँ पे, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए वर्क करना काफ़ी उसके लिए अच्छा था, काफ़ी उसको खुशी महसूस होती थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। ओके, वो कहता है कि वो मॉर्निंग में वो चाय बनाता था और बाकी का टाइम वो कहाँ जाता था, मार्केट के अंदर जाता था घर का सामान खरीदने के लिए। ओके, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपीज़ अ डे। यानी कि यूजुअली वह अधिकतर वह 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था सामान खरीदने में। मतलब कि वो 1 रुपया अपने पॉकेट में डाल लेता था चुपके से, जो अनिल उसको सामान लाने के लिए भेजता था जिन रुपए से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो चोर कहता है कि वो समझता है कि शायद अनिल को इस बारे में पता था कि मैं किसी भी एंगल से उससे चुपके से 1 पैसा बचा रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखता था।
अब यहाँ देखिए, अनिल मैड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट का मीन्स होता है स्टूडेंट्स इरेगुलरली। क्या होता है? इरेगुलरली, मतलब कि वो कोई रेगुलर वर्क नहीं करता था, कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं करता था। कभी कभार उसके पास काम आता था, उससे इनकम आ जाती थी और उसके बाद में उस इनकम को वो क्या करता था? खर्च करता था, फिर से नया काम लेता, फिर से खर्च कर देता। ये उसका काम था, ठीक है, मतलब वो इरेगुलर वर्कर था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक महीने वो किसी से उधार लेता, लैंड नेक्स्ट वीक, और दूसरे महीने में अगर पैसे उसके कुछ समय में पैसे आ जाते तो वो दूसरों को उधार दे देता। ही कीप्ड वॉरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, वह अपना अगला चेक आने के लिए क्या रहता? वॉरिंग यानी चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, यानी कि जैसे ही वो चेक उसको मिलता वह बाहर जाता और उसको सेलिब्रेट करता उन पैसों से। ओके, इट सिम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, ये लगता था कि वह प्रतीत होता था कि वह मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। एक्वेर वे टू मेक अ लिविंग, क्वेर वे मीन्स हो गया कि ऐसा तरीका जो उसको समझ में नहीं आता था, स्ट्रेंज तरीका, स्ट्रेंज वे। ओके, एक इतना स्ट्रेंज तरीका था जो कि जो चोर है उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि उसका ये मानना था कि मैगजीन के लिए लिख कर के भला कोई क्या कमा सकता है, क्या कमाई हो सकती है उसकी। ओके, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स में। वन इवनिंग ही कम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह कुछ स्मॉल बंडल्स के नोट के साथ, नोट की गड्डी लेकर के वो घर आया। सेइंग ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, उसने ये बात कही कि उसने एक जो बुक है वो पब्लिशर को बेच दी थी। एट नाइट, उस रात, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, उस रात मैंने उसको क्या कर लिया? जो पैसा है वो छुपाते हुए देख लिया। कहाँ पे? जो गद्दे बने हुए थे, जो गद्दा था जहाँ पे सोते थे उसके नीचे पैसे को छुपाते हुए देख लिया था। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल, यहाँ से हूँ मैं स्टूडेंट्स। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग, वो कह रहा है कि मुझे अनिल के यहाँ पे वर्क करते हुए लगभग करीबन 1 महीने के आसपास हो गया था। और अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में चिटिंग करने के बजाय उसने अब तक कुछ नहीं किया था। ही हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी कि उसका ये मानना था कि अभी तक जो उसका प्रोफेशनल वर्क है चोरी करना किसी के यहाँ से, उसने अब तक वो चोरी की ही नहीं थी। वो तो बस चिटिंग के थ्रू एक एक रुपया कमा रहा था, छोटी चोरी कर रहा था, उसने बड़ी चोरी नहीं की थी जो कि उसका प्रोफेशन था प्रॉपरली। आगे यहाँ पे है, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी ये काम करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, वो उसने कहा कि अनिल ने उसको एक ऐसी चाबी भी दे रखी थी जिससे वो दरवाजे के अंदर आराम से आ सकता था और वापस भी जा सकता था बिना किसी प्रॉब्लम के। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, मतलब वो कह रहा है कि अनिल एक ऐसा पर्सन था जिसने उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, यानी कि वो इतने लोगों से मिला था, इतने लोगों के यहाँ से चोरियाँ की थी उनका ट्रस्ट हासिल करके, लेकिन अनिल उनमें से ऐसा पर्सन था जिसने उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रखा था। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे और जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको कल करवाया जाएगा। आई होप आपको स्टोरी आप इन्जॉय कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, सो हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।